बाद मेरी मम्मी कैसे कैसे करके मेरे ससुराल में फ़ोन की, मेरे ससुराल वाले मुझे फ़ोन किए, तो फिर मैं आया देखा तो ये लोग ऑपरेशन थिएटर में जाके क्या कर रहे थे पता नहीं। पुलिस स्टेशन में कम से कम 7 से 8 बार गया। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो पीएम रिपोर्ट। ये हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है। जो हमने डॉक्टर कौन थी? डॉक्टर है कृतिका पांडे, डॉक्टर कृतिका पांडे, इनका 2 हॉस्पिटल है। एफआईआर में उनका नाम। हाँ, ये एफआईआर में उनका नाम है। और फिर गर्भवती महिला इलाज के लिए अस्पताल आती है लेकिन उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद सिर्फ एक परिवार पे कहर नहीं टूटा है इस मौत का, ये सवाल खड़ा कर दिया है वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में जो लूट का अड्डा बना है अस्पताल उसका। क्योंकि इस हॉस्पिटल के बारे में जब एफआईआर दर्ज हुई, क्या है पूरा मामला हम दिखाएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजित यादव है। मेरी वाइफ का 5 महीने मतलब जब भी प्रेग्नेंट थी तो पहले मैंने राइस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो वहाँ पे हमने 3-4 महीना ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मुझे वहाँ पे सुविधा अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने अपना जो मेरे फैमिली डॉक्टर है मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि ये आयुष्मान हॉस्पिटल में डॉक्टर कृतिका पांडे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास दिखाइए। तो मैंने उनके पास दिखाना स्टार्ट किया। 5-4 महीने हमने कंटिन्यू उनके पास दिखाया। अच्छा, 4 महीना लगातार ट्रीटमेंट चला चालू उनका। किया। बिल्कुल। जो फॉलोअप रेगुलर चेकअप फॉलोअप जो भी था हमने टाइम टू टाइम किया। कभी हमने एक दिन की भी गैप नहीं किया। टाइम से पहले कल बुलाते थे हम, एक दिन पहले ही जाके प्रॉपर फॉलोअप किया। तो क्या हुआ उस दिन, घटना वाले दिन की शुरुआत कैसे हुई? उसने दिन मतलब 31 अप्रैल को उन्होंने बोला था कि रूटीन चेकअप मतलब सोनोग्राफी करके वो रूटीन चेकअप के लिए बुलाई थी। हमने गया सोनोग्राफी बाइक से, मैंने अपने घर से वाइफ को लेके गया SDRS करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे हमने सोनोग्राफी कराया। वहाँ से कराने के बाद फिर हमने डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल में कंफर्म किया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर अवेलेबल हैं, आप आ जाइए चेकअप के लिए। तो हमने ला के यहाँ पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे बच्चा है वहाँ पे पानी कम है, तो हमें अर्जेंट में डिलीवरी सीजर से डिलीवरी करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब अभी तो आपने 18 तारीख का डेट दिया है, 18 मई का, बट 18 दिन पहले अचानक क्यों ऐसा? तो उन्होंने बोला कि बच्चा जहाँ पे है वहाँ पे पानी कम है, इसलिए अर्जेंट बेस पे करना पड़ेगा। तो फिर बोला ठीक है। तो उन्होंने अपना जो भी प्रोसेस था वो स्टार्ट किए। उसके बाद 4:30 बजे डिलीवरी हुआ। फिर उन्होंने बोला बच्चे के पेट में कचरा गया है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। फिर मैं वहाँ पे 2-3 घंटे थे, बोला मतलब शिफ्टिंग करने के लिए मेडिसिन वगैरह तब करने के लिए 2-3 घंटे मुझे वहाँ पे लग गया। फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया, मतलब यहाँ पे मेरी मम्मी थी। तो फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में आया तो फिर उन्होंने मतलब अंदर ऑपरेशन थिएटर में रखा था। उसके 3-4 घंटे के बाद उनको नॉर्मल, ये ऑपरेशन थिएटर में यहाँ या रिद्धि विनायक? नहीं यहाँ पे ही, यहीं पे। यहाँ आयुष्मान हॉस्पिटल में ही सीजर हुआ है। तो यहाँ पे ही उन्होंने फिर नॉर्मल वार्ड में रखा। नॉर्मल वार्ड में रखा फिर मेरी मम्मी, मैं 8:30 बजे के आसपास मेरी मम्मी बोली कि घर से कुछ खाना पीना जाके आप लोग अपने लिए बना लो। तो मैं गया घर पे, खाना बनाया। फिर खाना बना के जब मम्मी के लिए मैं खाना लेके आया तो मेरी मम्मी बोली कि 8-8:30 बजे के बाद बजे के आसपास अचानक से हाथ पैर कंपन करने लगा। तो उसके बाद नर्स ने कोई तो इंजेक्शन दिया। उसके बाद आधे घंटे के बाद वापस पेट बहुत तेज़ से दुखने लगा, वापस से नर्स ने इंजेक्शन दिया। तो उसके बाद वाइफ रिलैक्स हो गई मतलब, और जब से सर्जरी हुआ ना तब से वापस वो कंटिन्यू पानी ही मांग रही थी। ग्लूकोज चढ़ने के बावजूद भी पानी मांग रही थी वो पीने के लिए। तो हमने डॉक्टर से, इस बीच में सिजेरियन हो चुका था? हाँ सीजर हो चुका था। अच्छा। उसके बाद पानी मांग रहे थे। हमने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर ने बोले कि 12 घंटे तक हम पानी नहीं दे सकते सीजर होने के बाद, तो हम सुबह 6 बजे देंगे पानी। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर मैंने जाके वाइफ को समझाया, बोली ठीक है। फिर वो सो गई। फिर सुबह 4 बजे उठी, बोली कि मुझे मम्मी से पूछी कि टाइम कितना हो रहा है। तो मेरी मम्मी बोली कि 4 बज रहा है, तो आपको 2 घंटा और वेट कर लो, 6 बजे आपको पानी मिलेगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद अचानक से हाथ पैर काम करना बंद हो गया। डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, ना तो एम्बुलेंस अवेलेबल था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पे चिल्लाने लगी, मतलब कि मेरी फैमिली को फ़ोन कर दो, मेरे बेटे को फ़ोन कर दो, वो आ जाए। कोई लोग फ़ोन भी नहीं किया। आधे घंटे तक मुझे पता भी नहीं चला। आधे घंटे के बाद मेरी मम्मी कैसे कैसे करके मेरे ससुराल में फ़ोन की, मेरे ससुराल वाले मुझे फ़ोन किए। तो फिर मैं आया देखा तो ये लोग ऑपरेशन थिएटर में जाके क्या कर रहे थे पता नहीं। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने की कोशिश किया। आपको उनकी मृत्यु की खबर कब मिली? तो फिर मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाने की कोशिश किया। ये लोग ने मुझे एंट्री भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर डॉक्टर बाहर निकले, मैं पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टर इधर उधर भाग रही थी, कुछ बताई ही नहीं थी। तो
एम्बुलेंस आया करीब 40 मिनट के बाद, और डॉक्टर भी आधे घंटे के बाद आई। उसके बाद मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने CPR देना चालू कर दिए हॉस्पिटल में ही। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र किए रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके 15 मिनट डॉक्टर ने 10 मिनट के बाद डॉक्टर ने बोला कि डेथ हो गया है करके। उसके बाद आपने कुछ कार्रवाई की? हमने कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में कम से कम 7 से 8 बार गया। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो PM रिपोर्ट के कौन लिए। पुलिस वाला ये बोला? पुलिस वाला बोला, क्या नाम है कुछ पता? संभाजी मुंडे साहब। संभाजी मुंडे। हाँ, अच्छा। उन्होंने बोला आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो PM रिपोर्ट के लिए। जब तक नालासोपारा पुलिस स्टेशन में? नालासोपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो PM रिपोर्ट के लिए। तो हमने फिर भी बोला सर एटलीस्ट आप यहाँ का जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो कलेक्ट करो। जैसे हुआ IPD बुक हुआ, OPD बुक हुआ, CCTV कैमरा हुआ, इसका वीडियो रिकॉर्ड, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर मैंने कंप्लेंट डालना चालू किया। मैंने महानगर पालिका में कंप्लेंट डाला, एंड महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग में डाला, एंड पुलिस कमिश्नर, ACP, DCP सब जगह हमने कंप्लेंट डाला। तब जाके कुछ नहीं हुआ। फिर हमने भक्ति महानगर पालिका में 2 बार हमने ऑनलाइन कंप्लेंट डाला, मतलब लेटर भेजा था, और एक बार हमने फिजिकल जाके विजिट करके हमने कंप्लेंट डाला। उसके बाद भक्ति चौधरी मैडम ने एक्शन लिया। मतलब पाटंगर पार्क के कोई हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ के डॉक्टर ने आके यहाँ पे इंक्वायरी किया। ना तो यहाँ पे IPD बुक अवेलेबल है, ना तो OPD बुक अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है। सभी लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइसेंस है ना इनके पास? ये हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है। जब हमने डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर है कितका पांडे, डॉक्टर कितका पांडे। इनका 2 हॉस्पिटल है। ये FIR में उनका नाम है? हाँ, ये FIR में उनका नाम है। और फिर उन्होंने म्यूनसिपल से, मतलब BMC वाले ने पुलिस वाले को बोला FIR दर्ज करने के लिए। FIR दर्ज 5 तारीख को हुआ है, 6 तारीख को हुआ है, शाम को 6:30 बजे के आसपास। फिर जब उसके बाद उसके 3 दिन के बाद मुझे डॉक्टर संभाजी मुंडे साहब ने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन से कि आ जाओ हॉस्पिटल का पंचनामा करना है। जब मैं हॉस्पिटल का पंचनामा करने के लिए आया, फिर मैंने पूछा सर FIR दर्ज तो दर्ज नहीं हुआ अभी तक, तो पंचनामा किस चीज़ का? तो उन्होंने बोला FIR 6 तारीख को ही दर्ज हो गया है, आपको पता नहीं है क्या? मैं बोला सर मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, आप तो बोले जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने बोला PM रिपोर्ट के बाद आने के बाद FIR दर्ज होगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने 6 तारीख को कर दिया। तारीख को ही कर आपको पंचनामा के लिए बुलाया, मुझे तब पता चला कि जब मुझे पंचनामा के लिए बुलाया तब मुझे पता चला कि FIR दर्ज हुआ है। और इसमें पॉइंट क्या हुआ कि 6 तारीख को FIR दर्ज हुआ है शाम को। नेक्स्ट डे सुबह से डॉक्टर फरार है, डॉक्टर भाग गई। नहीं, मैं अभी ऊपर गया हूँ, पूछा हूँ रिसेप्शन पे, तो बोला 8:30 बजे मैडम आएगी। नहीं, मुझे डॉक्टर ने यही बोला, सॉरी पुलिस वाले ने। इस अस्पताल पे कोई बैन भी लगा है? नहीं, तो पुलिस वाले से मैं पूछा सर हॉस्पिटल चालू है? उन्होंने बोला नहीं हॉस्पिटल सीज है। संभाजी मुंडे साहब ने बोला हॉस्पिटल सीज है और डॉक्टर भाग गई है। उसका लोकेशन मुझे गुजरात में मिला है। मैं ट्रैक गया था, हम लोग 2 दिन गुजरात थे, उसका वापस लोकेशन डिस्कनेक्ट हो गया, हम लोग पकड़ नहीं पाए। आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल बंद हो, इनकी डिग्री कैंसिल हो, और ऐसे डॉक्टर को आजीवन कारावास हो। सुना आपने, ब्रेथ केयर हॉस्पिटल आपको याद होगा वसई का, जहां लालमन गुप्ता का नौजवान बेटा इन्हीं डॉक्टर के लापरवाही के कारण मरा था, जिसका सबूत के साथ हमने खबर दिखाया था। अब ये आयुष्मान हॉस्पिटल, मैं यहाँ गया हूँ, पहले माले पे रिसेप्शन पे पूछा हूँ डॉक्टर हैं क्या, मैडम बोली कि 8:30 बजे आएगी। तब तक मेरा नाम और नंबर लिया गया है और मुझे बोला गया वो रिसेप्शनिस्ट के द्वारा कि आपसे हमारा सर संपर्क करेगा। सवाल पैदा होता है स्वास्थ्य अधिकारी वसई विरार शहर महानगर पालिका के भक्ति चौधरी का, ये इतने अंधे हो चुके हैं क्या? इनको दिखाई नहीं देता है वसई विरार में जहां एक सरकारी सुसज्जित अस्पताल नहीं है, वहाँ पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, नर्सिंग होम वाले किस कदर लूट मचा रखा है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वाकई वो हैरान कर दे रहा है। दोस्तों देखते हैं इस पूरी कहानी में अब नया मोड़ क्या आएगा, क्योंकि अब तक इस पे कोई खबर ही नहीं बनी है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।